नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो हाल में काफी चर्चा में रहा है। ये जुड़ा है अजमेर के जाने माने यूट्यूबर दिलराज सिंह रावत से। आप सब उन्हें मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते होंगे। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 23 जून 2025 को उन्हें एक धमकी भरा ईमेल मिला और इसमें उनसे 80 लाख रुपए मांगे गए फिरौती के तौर पर, वो भी बिटकॉइन के जरिए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बताया। जाहिर है ये स्थिति काफी गंभीर बन जाती है। तो चलिए जो स्रोत हमें मिले हैं उनकी गहराई में जाते हैं थोड़ा। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि ईमेल में सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी। जानकारी ये भी है कि दिलराज सिंह की जो टीम है और उनके परिवार को उनको नुकसान पहुंचाने की सीधी धमकी भी दी गई थी। साथ में ये चेतावनी भी थी कि भाई अगर पुलिस को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी के बाद शायद 25 जून को अजमेर के आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तो घटना हुई 30 जून के आसपास। पीड़ित हैं मिस्टर इंडियन हैकर, वो जो अपने DIY साइंस वीडियोस बनाते हैं। धमकी आई ईमेल से, मांगे 80 लाख रुपए, वो भी बिटकॉइन में। और भेजने वाले ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई है। पुलिस ने शिकायत तो ले ली है, अब आगे क्या चल रहा है इसमें, जांच कहां तक पहुंची है? हाँ, शिकायत दर्ज होने के ठीक बाद मामला साइबर सेल को दे दिया गया। अब देखिए, पुलिस की पहली कोशिश तो यही है कि ईमेल आया कहां से, इसका पता लगाया जाए। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ईमेल का मेटा डेटा देख रहे हैं। मेटा डेटा वो टेक्निकल जानकारी? जी हाँ, वो छुपी हुई जानकारी, जैसे ईमेल कहां से भेजा गया, किस सर्वर से रूट हुआ, ये सब। और साथ में IP एड्रेस, उसे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है। IP एड्रेस से भेजने वाले का इंटरनेट कनेक्शन, उसकी लोकेशन का कुछ अंदाजा लग सकता है। लेकिन ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल है, ये कितना मजबूत लगता है? क्या सच में ये उसी गैंग का काम हो सकता है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पुलिस बहुत सावधानी बरत रही है। शुरुआती जांच में शक साइबर अपराधियों पर ज्यादा जा रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे किसी बड़े कुख्यात नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ डर पैदा करना, दबाव बनाना। ये एक जानी मानी तरकीब है अपराधियों की। अपनी पहचान छुपाओ और किसी बड़े नाम का खौफ इस्तेमाल करो। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो इसे सीधे बिश्नोई गैंग से जोड़ता हो। ये बात तो ध्यान देने वाली है। कोई भी किसी बड़े नाम का मुखौटा पहनकर ऐसा कर सकता है। और फिरौती के लिए बिटकॉइन ही क्यों, ये भी आजकल काफी सुनने में आ रहा है। कैश क्यों नहीं मांगा, सोना क्यों नहीं, सीधे क्रिप्टो? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की अपनी बनावट। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करती। अच्छा। तो इससे होता यह है कि इसके लेनदेन को ट्रैक करना पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपराधियों को एक तरह की गुमनामी मिल जाती है, पकड़े जाने का डर कम रहता है। और स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं कि मांग सीधे डिजिटल मुद्रा में थी, किसी चीज के बदले नहीं। ये साइबर फिरौती का टिपिकल पैटर्न है। फिजिकल कैश या सोना लेना देना, उसमें पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक फेमस यूट्यूबर, एक बड़े गैंगस्टर के नाम से धमकी, बिटकॉइन में मोटी रकम की मांग, और पुलिस को शक कि ये शायद साइबर क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है। इसमें टेक्निकल सबूत जैसे मेटा डेटा और IP एड्रेस का विश्लेषण वो बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये साइबर अपराधियों का ही काम है जो किसी और की पहचान इस्तेमाल कर रहे हैं। गैंग से सीधा कनेक्शन है या नहीं, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से फिरौती का नहीं है। ये भी दिखाता है कि कैसे अपराध की दुनिया में नाम और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल दुनिया में अपराध का चेहरा कैसे बदल रहा है, जहां किसी बदनाम अपराधी का नाम ही अपने आप में एक हथियार बन जाता है और कोई भी कहीं से भी गुमनाम रहकर इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये साइबर सुरक्षा के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है कि असली खतरा कौन सा है और कौन सिर्फ डराने के लिए नाम इस्तेमाल कर रहा है, इसमें फर्क कैसे करें। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या भविष्य में इस तरह की ब्रांडेड धमकियां और आम हो जाएंगी, इस पर विचार करना जरूरी है।